नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 26 से 30 तक आने वाले प्रश्न जो 6 अंकों के होते हैं, जिसमें हमारे 5 अध्याय है। उन 5 अध्याय से मैंने कुछ प्रश्न चुने हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। y अक्ष की जगह आपके x अक्ष लिखा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कोई कंडीशन हो सकती है, तो ये सारी बातें हम देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो समीकरण है वो क्या है, समीकरण युग्म है वो क्या है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है हमारा, जिसमें देखो हमारा समीकरण युग्म है 3x + 2y बराबर में 12, और जो दूसरा समीकरण है इसी का वो है 5x - 2y बराबर में 4। अब देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको करना है, इनको कह देना है समीकरण ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखोगे वापस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख करके एक सारणी बना दो इसे, जिसमें आपको कम से कम 2 कोष्टक बनाने हैं x और y के लिए। ज़्यादा भी बना सकते हो आप, 2 से हम निकाल देंगे यहाँ पर। तो देखिए, समीकरण 1 से लिखने के बाद ये सारणी बनाने के बाद समीकरण 1 को आप नीचे उतारना है, जो क्या है, देखिए 3x + 2y बराबर में 12। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह या y की जगह कुछ मान रखना है। अगर हम x की जगह कोई मान रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, और y की जगह कोई मान रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए, हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार x का रखेंगे, एक बार y का रखेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो मान रखेंगे वो क्या रखेंगे उसके बारे में सोचना है। तो देखिए, मान आप 0 से शुरू करें, 0 से मामला बैठता तो ठीक है, नहीं बैठता तो 1 रखिए, नहीं बैठता है -1 रखिए, नहीं बैठता 2 रखिए, नहीं बैठता -2 रखिए। ऐसे मान आप आगे रखते जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मान रखने पर सही मामला बैठ रहा है। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस समीकरण में आप x बराबर 0 रख दीजिए, यानी x के बराबर में क्या कर दीजिए, 0 रख दीजिए। इसमें आप x बराबर 0 रखोगे, मतलब इस x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। जहां 0 रखोगे वो गायब हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा आपके, यहाँ पे देखो x बराबर 0 रखोगे तो ये गायब हो जाएगा, तो पीछे बचेगा आपके 2y बराबर 12। यहाँ पे 0 रखते ही इसका गुणा करने पर ये 0 हो जाएगा, और पीछे बचेगा 2y बराबर 12। तो यहाँ से आपको y का मान क्या मिल जाएगा, 12/2। 2y के गुणे में वहाँ कहाँ चले जाएंगे, भाग में, और 2 का भाग लगाओगे 12 में तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो देखिए, आपने x का मान क्या रखा, 0 रखा, यहाँ पे रख दीजिए, तब y का मान क्या आया, 6 आया। इसी समीकरण में आप क्या कर दीजिए, अब y बराबर रखने पर आपको क्या रखना वो सोचना है। पहले 0 से मामला बैठता है या नहीं बैठता, ये पहले आपको तय करना है। देखिए, यहाँ पे आप 0 रखोगे तो ये पद गायब हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, 3x बराबर 12। तो देखिए, 3 का भाग 12 में जाता है तो मामला बैठ रहा है, अगर नहीं जाएगा तो हम मान 0 नहीं रखेंगे, कुछ और रखेंगे। तो यहाँ पे 0 रखने से अभी मामला बैठ रहा है, तो y बराबर आपने 0 रखा, पहले x बराबर रखा, अब y बराबर रख रहे हो, तो ये पद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, देखो 3x बराबर में 12, और इसको आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 12/3, 3 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके 4 उत्तर आया x का। जब y का मान क्या रखा आपने, 0, y का मान 0 तो यहाँ बैठो, x का मान 4 आया तो यहाँ बैठो। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे, अब समीकरण लेंगे हम 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 से लिखते हैं आप। इसके लिए पहले तो बना दो सारणी, जिसमें आपको कम से कम 2 मान निकालने हैं। तो एक में लिख दो x, दूसरे में y, और ये 2 कोष्टक बना दो। अब वो समीकरण लिखो जो दूसरा है, वो ये रहा 5x - 2y बराबर में 4। देखिए, इस समीकरण में आप x बराबर क्या रखोगे, देखो एक बार सोचो, रखने पर क्या 0 से मामला बैठता है, क्या आप इसमें 0 रखते हो x की जगह तो ये गुणा होके गायब हो जाएगा पद। पीछे क्या बचा, -2y बराबर 4। क्या 2 का भाग 4 में जाता है, हाँ जाता है, तो 0 रखने से मामला बैठ जाएगा। तो आप 0 रखोगे तो पीछे क्या बचेगा, -2y बराबर में 4। आपने इसकी जगह 0 रखा, ये गायब हो गया, -2y बराबर 4। तो यहाँ से आप y का मान निकालोगे, y बराबर 4 के बट्टे में यहाँ से -2 उधर जाएंगे, तो -2 का भाग +4 में देंगे तो उत्तर क्या आएगा, -2 आएगा। तो आपने किसके बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तब y का मान क्या आया, -2 आया। अब आपको एक बार फिर इसमें मान रखना है, अब आपको y बराबर रखना है, तो लिखोगे y बराबर
क्या रखोगे, देखो ये यहाँ से मैं लाइन खींच लेता हूँ, ये पूरा उस तरफ इसके लिए चल रहा है। देखो आप अगर y बराबर, पहले मैं लिख देता हूँ नाम रखने पर, आपको क्या रखना है, सोचना है, वो 0 रखो। आप y की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, 5x बराबर 4। क्या 5 का भाग 4 में जाता है क्या, हाँ जाएगा, लेकिन पॉइंट में दशमलव में जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, भिन्न में जाएगा, मतलब भिन्न में 4/5 हो जाएगा। क्या वो आप ग्राफ में दर्शा पाओगे अच्छे से, नहीं। तो आप क्या करो, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 0 ही रखना है, 0 से मामला नहीं बैठ रहा है तो आप 1 रखो। चलिए अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ इस y की जगह, तो 1 और 2 का गुणा कितने हो जाएगा, -2। -2 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 4 में जुड़ेंगे 6। क्या 6 में 5 का भाग जाता है क्या, नहीं। तो आप क्या करो, 1 भी मत रखो, 2 रखो। 2 यहाँ रखते हो तो 2 × 2 4, 4 माइनस के उधर जाएंगे, उस 4 में जुड़ेंगे 8। क्या 8 में 5 का भाग जाता है क्या, नहीं। तो आप और आगे रखो, 3 रखो। 3 रखोगे y की जगह, 3 का 2 से गुणा करते हो 6, 6 माइनस के उधर जाकर 4 में जोड़ेंगे, क्या हो जाएंगे 10। 10 में 5 का भाग जाता है, हाँ। तो देखिए आप y बराबर क्या रखोगे, 3 रखोगे। 3 रखने पर तो y की जगह 3 रखोगे तो आपके देखिए यहाँ पे 5x के 5x माइनस 2 के 2, y की जगह कोष्टक में बिठा दो, कितना 3, और बराबर में कितना है अपने 4। अब देखिए इसको सोल्व करोगे तो 5x ये गुणा करोगे तो -6 बराबर में 4, और 5x बराबर ये 6 माइनस के उधर जाकर 4 में जोड़ेंगे तो 10, और आपके यहाँ पे x का मान आ जाएगा 10/5 बराबर में 2। देखिए आपने y की जगह क्या रखा, 3 रखा, तब x का उत्तर क्या आया, 2 आया। तो इस तरीके से आपको ये मान रखने हैं, और लगभग प्रश्न ऐसा ही आएगा जिसमें आपके 0 रखने से मामला बैठ जाएगा। अगर नहीं बैठता है तो आपको इस तरीके से सोचना है। अब देखिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि उपयुक्त माप को, ये दोनों सारणियाँ हैं, इसको ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है, तो लिखोगे उपयुक्त माप को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर। अब ग्राफ वाले पेपर पर आपको ऐसा ये बनाना है, ऐसे, जिसमें आपका ये क्या है, x अक्ष है, ठीक है, x प्लस है, इधर x माइनस है, और नीचे यहाँ पे ये y माइनस है, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ये y प्लस है, और ये आपका मूल बिंदु O है। अब देखिए सारणी में बड़ा सा बड़े मान कितने हैं, 6 है या 4, इतने ही है। तो देखिए आप यहाँ से एक पैमाना लेके, 1 वर्ग बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी प्रकार इधर लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखिए ग्राफ पेपर पर दर्शाना है तो पहले ये सारणी लो, पहली वाली, जिसमें देखो ये लेने दोनों x के और y के, जिसका आपको क्या कहना है, ये a के हैं बिंदु, या p q r s कुछ भी नाम बिंदु, एक नहीं, 0 x पर 0 जाना है। देखो ये x की लाइन है जिस पर 0 कहाँ है, x और y 0, ये दोनों का 0 यहाँ है, यहाँ पे हो। अब y पर 1 यानी y वाले लाइन की सीध में कितना जाना, 6 जाना है, तो ये यहाँ पर पहुँचोगे, यहाँ, ठीक है। ये गोल बना के ऐसा, इसमें लिखो a, और a में लिख दो निर्देशांक 0,6, ठीक है। फिर आपको दूर सा दर्शाना ये वाला b लिख करके, देखो x पर 4 जाना है, देखो x का 0 यहाँ, y का 0 भी यहाँ, यहाँ पर आप हो, यहाँ से x पर 4 जाना, यहाँ आ गए, y पर 0 जाना, नहीं तो ऊपर जाना नहीं नीचे जाना, मतलब यहाँ रहना है, यहाँ ऐसे मिला दो, ये ऐसा गोला बना के यहाँ पे लिख दो 4,0 कोष्टक में, ठीक है। अब आप इनको स्केल से मिला दीजिए ऐसे सीधा सीधा, और ऊपर इसके समीकरण को लिख दीजिए, क्या है, 3x + 2y = 12, यहाँ लिख दीजिए 3x + 2y = 12। मैं दूर लिख रहा हूँ, अभी आपको ऐसे पास में नज़दीक लिखना पेंसिल से। आगे दूसरी वाली सारणी दर्शाओगे जिसमें x पर 0 जाना, आप यहाँ रहोगे, y पर कितना जाना है, -2, देखो y के प्लस तो जाओगे तो ऊपर है, -2 आओगे तो यहाँ नीचे ये रहेगा, ये ऐसा गोल बना दो, ठीक है। इसमें इसके निर्देशांक लिख दो 0,-2, c लिख दो इसका नाम, d के लिए आपको देखो ये दर्शाना है, 2 जाना x पर, प्लस के 2x पर यहाँ है, 3 जाना है y पर 3 जाना, मतलब ये देखो 2 की सीध में 3 यहाँ पे आओगे, यहाँ पे होगा ये, ठीक है। यहाँ पे निर्देशांक लिखे, जो ये बिंदु थे इनको आपको क्या करना है, मिलाना है, मिला दिया। अब ये आपका ग्राफ बन गया, इसके ऊपर भी आप समीकरण लिख दो, ये दूसरा वाला, तो ये तो आपका उत्तर आ गया। अगर आपको पूछे x और y के उत्तर क्या है, तो x बराबर तो कितना, देखो यहाँ से ये बिंदु x की सीध में कितना है, 2 है, और y का पूछे तो y की सीध में ये बिंदु कितना है, 3 है, देखो यहाँ से ये 3 है, तो ये 3 हो गया। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहा था कि ये जो ग्राफ वाली लाइनें बनी, वो लाइनें, इसको कौन से x की बात कर रहा था इस प्रश्न में, इस प्रश्न में y x की बात कर रहा था। y वाली लाइन को कहाँ कहाँ पर काटती है ये लाइन, देखो एक तो यहाँ काटती है, एक यहाँ काटती है, इनके निर्देशांक लिखने दोनों के,
वाई वाली लाइन के निर्देशांक लिखने हैं तो एक्स के निर्देशांक क्या होंगे? देखो यहाँ पे आप मान लो बिंदु का नाम पी देते हो, यहाँ क्यू देते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर हमने ए दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे कुछ और दे दो तो देखिए, या यहाँ पी हो गया, देखो यहाँ पर हमने सी रखा था, ठीक है, तो ये रख दीजिए, इसमें सी रहने दीजिए। तो देखो ए और सी के निर्देशांक लिखने क्या है, देखो अपने इसमें क्या थे, ए के निर्देशांक 0,6 और सी के क्या थे 0,-2, ये लिखने। अगर आपको एक्स अक्ष का पूछे तब आपको क्या करना है, ये दोनों लाइनें एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, एक तो यहाँ काट रही है जहाँ क्या है 4,0 है, ठीक है, जो हमारा निर्देशांक था, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है ये निर्देशांक क्या होंगे ऐसे, ठीक है। ये तो था वाई एक्स के लिए जो अपने प्रश्न में पूछा था, तो उनके निर्देशांक लिखने हैं। एक्स अक्ष का पूछे तो भी आप बता दोगे ऐसे, और आपसे पूछे कि वाई अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बनता है उसको छायांकित करो, ये वाला त्रिभुज छायांकित करना है आपको। देखो ये वाई अक्ष है, ये दोनों लाइन है, तो ये त्रिभुज आपको छायांकित करना है। अगर कहे प्रश्न में तो आपको एक्स अक्ष द्वारा बना त्रिभुज का बोले तो ये त्रिभुज आपको छायांकित करना है, ऐसे वाला, ये वाला, ठीक है, तो आप कर दोगे ये छायांकित। उसके अलावा आपको एक प्रश्न ऐसा कह दे, इसके साथ में एक समीकरण और दे दे प्रश्न में, और कह दे ए के बराबर में है 3x + 5y, ऐसा है तो a का मान क्या होगा? तो आपने जो x और y का मान निकाला वो यहाँ रख दीजिए, 3 की जगह रख दीजिए 3, इसके गुणे में क्या रख दीजिए, x का मान 2 + 5 को 5 की जगह रहने दीजिए, और इंटू y का मान कितना है 3 रख दीजिए। 3 दूनी 6, 5 तेरी 15, तो ये जोड़ोगे तो कितना होगा 21 होगा। ये किसका मान है? a का। अगर ये पूछे बात तब आपको ये करना है आगे। तो ये था अपना पहला प्रश्न, जिसमें मैं आपको एक प्रश्न और लिखवा देता हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। देखिए 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ग्राफ बनाना है, घर पे आपको इसका आंसर निकालना है। और अगर आपको नहीं आता है या कोई समस्या होती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके जो अध्याय नंबर 4 है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको अगर आपके और प्रश्न मिल जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो इसको, मैंने एक ये समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे लेते हैं हम प्रश्न नंबर 2। दो नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि, देखिए थीटा वाले प्रश्न आ गए अब त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं से। तो सिद्ध कीजिए, प्रश्न नंबर 2 है sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बटा sin थीटा, उत्तर लाना 2 cos 1 थीटा। ये अपना प्रश्न है, ठीक है। ये आपका LHS है, ये RHS है, इसको सोल्व करके ये लाना है। अगर ये सोल्व करने के बाद ये नहीं आता तो इसको भी सोल्व करना पड़ता है कभी कभी। तो देखिए आप क्या करोगे, पहले लिखोगे ये प्रश्न, उसके बाद में लिखोगे LHS, यहाँ से यहाँ लिखोगे LHS, ये वापस लिखोगे इस तरफ का। लिखने के बाद इसमें देखोगे क्या साइन और कोस के अलावा कुछ है क्या। देखो ये साइन और कोस सारे हैं तो इनको चेंज नहीं करना, साइन कोस में ही रखना है। अगर कोई अन्य हो तो इनको चेंज करना है। तो ये पहले से ही है साइन कोस में, फिर क्या करना है, इनकी जोड़ बाकी जो भी हो रही है कैलकुलेशन करो। तो इसमें क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, तो करिए इनका और इनका लेस सब लीजिए। तो क्या आएगा, साइन थीटा भी आएगा और ये भी आएगा, 1 + cos थीटा भी आएगा। 1 + cos थीटा का यहाँ भाग दोगे तो पीछे क्या बचेगा, ये इससे कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा साइन। साइन का गुणा साइन से करना है तो हो जाएगा sin² थीटा, प्लस इस साइन का भाग यहाँ दोगे तो पीछे क्या बचेगा, ये कोष्टक 1 + cos थीटा, ऊपर भी क्या है 1 + cos थीटा, उसका गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये लिखना sin² थीटा प्लस ये सरसमी का खोलनी है, a + b का होल स्क्वायर लगाया तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, b कौन है cos स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, इन दोनों का गुणा, cos का 1 का गुणा करेंगे cos, उसका 2 से गुणा करना है तो cos थीटा, बटे में आपको लिखना है sin थीटा, कोष्टक में 1 + cos थीटा। अब देखिए sin² थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो ये दोनों हट जाएंगे, इनकी जगह क्या बैठ जाएगा 1, ये 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे 2, प्लस यहाँ पे क्या है 2 cos थीटा बटे में हो जाएगा आपके sin थीटा, कोष्टक में 1 + cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 आप बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 2 का भाग 2 में देने का मतलब 1, प्लस यहाँ 2 बार निकाले तो क्या बचेगा cos थीटा बटे में हो जाएगा आपके sin थीटा 1 + cos थीटा। कोष्टक से ये कोष्टक देखो सेम चीज़ें कट गई, पीछे क्या बचा 2 बटा sin थीटा, तो 2 को मैं इस तरफ लिख दूँ तो पीछे क्या बचेगा 1 बटा sin, और 1 बटा sin का क्या बनता है कोसेक थीटा बनता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये हो गया देखो उसके बराबर, तो लास्ट में लिख दोगे अपने LHS = RHS HP इति सिद्धम। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 2। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर में उत्तर लाना है आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो आप देखो पहले क्या करोगे, ये लोगे LHS लोगे इस तरफ का, तो देखो इसमें देखो पहले से साइन कोस में है, इनकी कोई कैलकुलेशन भी हम नहीं कर पाएंगे, तो इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो आपको परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, इसको बढ़ा देना है इससे आगे, ये चीज़ जो है वो सेम लिख दो, इसको गुणा करना कोई चीज़ से। गुणा किससे करना, नीचे क्या चीज़ है उस चीज़ से करना है, और उसमें चिन्ह को आपको चेंज कर देना है। यहाँ माइनस है तो क्या कर दोगे प्लस, तो 1 प्लस कोस थीटा पर भी गुणा करोगे, 1 प्लस कोस थीटा नीचे भी गुणा करोगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ प्लस होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। अब देखो इनका गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर करो, तो इनका और इनका गुणा करेंगे तो दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो क्या लग जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा बट्टे में। देखिए अंडरूट तो आपके लगा हुआ रहेगा ही, बट्टे में देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो a माइनस बी a प्लस बी हो तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है 1, a का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस b कौन है कोस, कोस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए अंडररूट ये जो चीज़ है वो लिखो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर उधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर से अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ से आप क्या कर दीजिए, देखो साइन दोनों के नीचे, एक नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो 1 बटा साइन थीटा कर दीजिए प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा कर दीजिए। 1 बटा साइन का क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, प्लस इस कोस बटा साइन का बन जाएगा कोट थीटा, और ये हमें उत्तर लाना था। तो आप लिख दोगे लास्ट में LHS बराबर RHS और इति सिद्धम। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 3। देखिए आगे 4 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। अपना 4 नंबर प्रश्न है साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, यानी प्रश्न नंबर लिखते हैं 4 नंबर, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर उत्तर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको उत्तर प्राप्त करना है इससे। तो देखिए घातें 6 लगी है तो घातों को तोड़ दीजिए, क्योंकि 6 घात का हमने कुछ नियम पढ़ा नहीं है, तो देखो घातों को तोड़ के लिखेंगे तो ये LHS जो लेंगे इसमें लिखेंगे साइन का स्क्वायर थीटा, ऊपर घात कितने लगा दो 3 लगा दो, प्लस कोस का स्क्वायर थीटा ऊपर घात कितनी लगा दो 3 लगा दो। देखो 3 और 2 का गुणा 6 होता है, 3 और 2 का गुणा 6 होता है, ये घातें हमने तोड़ के लिख दी। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सर समीका लगानी है। देखो कौन सी a क्यूब प्लस b क्यूब की लगानी है, तो देखो पहले आपको ये सर समीका आनी चाहिए, कौन सी वाले a प्लस b का होल क्यूब खोलते हैं तो उत्तर क्या होता है, उसका उत्तर होता है a क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b और उसके बाहर होता है प्लस में b क्यूब। अगर आपको आवश्यकता पड़ी कि a क्यूब प्लस b क्यूब का आंसर चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर चाहिए, तो देखो यहाँ से देखो a प्लस बी का होल क्यूब तो इधर है ही, ये चीज़ जो है ये जो चीज़ है इसको हम इधर पक्षांतरण करेंगे, वहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में 3ab कोष्टक में a प्लस b, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ आप लिखोगे a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या लिखोगे, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी से आप यहाँ पे मान रख दोगे, a कौन है ये साइन स्क्वायर थीटा, b कौन है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रखो एक ही जगह, मतलब ये तो आपको उत्तर लाना इस रूप में तो ये है, आप यहाँ रखोगे, यहाँ a का मान रखोगे क्या साइन स्क्वायर थीटा, देखो इस रूप में तो ये है पहले से, यहाँ रखोगे a का मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का मान रखोगे जगह है कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या लगाना आपको क्यूब लगाना माइनस 3, a की जगह a का मान रखना जो क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह बी का मान रखना जो क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक में आपको क्या रखना है a प्लस बी रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 का क्यूब करना, ऊपर क्यूब लगाया हुआ है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1, तो गुणे में लिख दो 1, a का क्यूब क्या होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और a का गुणा करोगे तो यही रहेगा, तो ये आपका उत्तर आ गया इसके बराबर, तो हो गया ये LHS बराबर में RHS इति सिद्धम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 5 देखिए।
प्रश्न नंबर 5 है साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा बराबर उत्तर लाना है आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको उत्तर प्राप्त करना है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो LHS है ये लेंगे तो इसकी घातें क्या करेंगे, देखो 8 है, इसको तोड़ कर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन की घात 4 थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8, और उसके आगे देखिए हमारा प्रश्न एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बीच में माइनस ही लगा, तो ये माइनस आगे कोस की घात 4 थीटा ऊपर क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो 4 दूने 8, 4 दूने 8 होता है ये। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अगर आपके पास हो ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी लिखते हो एक बार लिखते हो ए माइनस बी। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, कोष्टक में है ए माइनस बी से। देखो यहाँ पर आप ये मान रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो पहले ये माइनस वाला रख देता हूँ मैं, साइन की घात 4 थीटा ये ए है, ठीक है, माइनस बी का मान रखना है जो है कोस की घात 4 थीटा, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरे कोष्टक में रखना आपको ये प्लस में चीज़ें, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। फिर देखिए आपको घातों को तोड़ कर लिखना एक बार और, तो देखो ये कोष्टक लगाओ ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये करो कोष्टक बंद। फिर इसको इस तरफ ये लिखो ऐसे ही, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये करो कोष्टक बंद। देखिए एक बार फिर माइनस लगा है, देखो स्क्वायर है इधर स्क्वायर है, तो एक बार तो ये दोनों लिख दो। क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दूसरे में लिख दो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस कोष्टक में, ये तो कोष्टक हो गया इस तरफ का, इस तरफ के कोष्टक में देखिए ये क्या है, ए है, ये क्या बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर आपके पास ऐसा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उत्तर क्या लिखोगे उसका लिखोगे उत्तर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 AB, ये लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे, देखो ए कौन नहीं है, बी कौन नहीं है, तो यहाँ लिखोगे ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का करोगे स्क्वायर, फिर माइनस 2 AB, यानी ये ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कर दोगे कोष्टक बंद। अब देखिए इसका मान क्या होगा, 1, ए का गुणा इससे करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक में कर दो बंद। देखो इसका मान 1, ए का गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा, ये पूरा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब इस तरफ इसका मान क्या होगा, 1, ए का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1, पीछे ये जो चीज़ है वो लिख दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो गया आपके इतनी सीधम, देखो ये चीज़ यहाँ रही, तो यही हमें लाना था। LHS के बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया, ये हो गया इतनी सीधम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है 6 नंबर। हाँ हमारा 6 नंबर प्रश्न है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, इसके बराबर में देखो 2 उत्तर है, एक तो है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, और एक है आपके इसमें उत्तर, यहाँ लिख देता हूँ बराबर में, जो है 1 प्लस टेन थीटा और कोट थीटा, ये 2 उत्तर है। देखो आएगा तो एक ही, मैंने दोनों ले लिए हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें भी हो जाएगी, यानी पूरा प्रश्न सेम ही करना, लास्ट में जाके कुछ चेंज करना है, जिससे ये उत्तर मिल जाएगा, थोड़ा चेंज करेंगे तो वो उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए आप ये लोगे LHS, इसमें आप देखो क्या करोगे, इनके व्युत्क्रम लिखोगे, किसके, टेन के, इसके। तो देखो यहाँ लिखोगे हल में, टेन का क्या होगा, साइन कोस टेन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बटे में 1/1 मान लो, माइनस कोट का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस का चिन्ह, कोट का लिखो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, बटे में 1/1 टेन का लिख दो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये मान रखने हैं आपको, चेंज कर दिए। अब क्या करना है, ऊपर की चीज़ें तो सेम लिखनी है आपको वापस, साइन थीटा बटा कोस थीटा बटे में, इनकी आपको क्या करनी है,
ये जो चीज़ है इसको सोल्व करना है, बाकी करनी है। तो 1 और साइन का लेसअप क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ए का भाग साइन में, साइन बार जाएगा, साइन को 1 से गुणा करोगे तो साइन थीटा, माइनस साइन का भाग साइन में, एक बार ए को कोस से गुणा करोगे तो कोस थीटा, प्लस सेम ऊपर का लिखना है आपको कोस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे 1 और कोस का लेसअप लेना, क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। ए का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, कोस बार, कोस को 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, कोस थीटा, फिर माइनस इस कोस का भाग देना यहाँ पर एक बार, ए को साइन से गुणा करना है साइन थीटा। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो इसके भाग में ये चीज़ तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा गुणा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे में ये आ जाएगा चीज़ नीचे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोष्टक में कर दो बंद, ये लगाओ प्लस, ये लगा दिया। ऐसे ये करना है, आप लिखो कोस थीटा बटा साइन थीटा गुणा, ये कोस ऊपर जाएगा तो लिख दो कोस थीटा बटा, ये नीचे आ जाएंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोष्टक में कर दो बंद। अब देखिए ये गुणा करोगे तो क्या बनेगा, साइन का साइन से गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये हो जाएगा आपके कोस थीटा, कोष्टक में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, या माइनस लगा, कोष्टक में करो बंद। अब देखिए कोस का कोस से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नीचे देखो साइन का साइन है, अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देखना है, यहाँ पे क्या है, साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है, तो इसके जैसा ये बनाना है, यानी साइन माइनस कोस करना है। इसको साइन माइनस कोस करेंगे तो माइनस क्या आएगा, कॉमन आएगा, और माइनस कॉमन आएगा, वो माइनस और ये प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आप लिख दो पहले साइन और माइनस कोस थीटा। फिर क्या करो, इनके लिए सब ले लो, इनके लिए सब लो, तो देखो ये लाइन खींचो, देखो साइन भी आएगा, कोस भी आएगा और ये कोष्टक भी आएगा, दोनों में सेम ही है कोष्टक में, तो लिख दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका भाग यहाँ लगोगे तो कोस से कोस कटेगा, कोष्टक से कोष्टक कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा साइन थीटा, साइन का साइन स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस यहाँ से साइन कट जाएगा, कोष्टक से कोष्टक कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, देखो कोस बचेगा, कोस का कोस स्क्वायर से गुणा करोगे तो हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे ये चीज़ें, तो आपको यहाँ सर समीका लगानी है, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब सर समीका लगानी, तो मैं लिख रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, एक में तो हो जाएगा ए माइनस बी, और आगे क्या होगा, दूसरे कोष्टक में क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपके प्लस में टू नहीं सिर्फ ए बी होगा, और यहाँ हो जाएगा आपके प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके हो जाएगा इसमें। तो देखो माइनस का है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इससे आप यहाँ क्या करोगे, ये ए है ये बी है, यहाँ मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए माइनस बी यानी लिखोगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोष्टक में कर दो बंद, ठीक है। फिर दूसरे कोष्टक में लिखना ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन है कोस का स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या लिखना है ए बी लिखना है, ए बी क्या है साइन और कोस दोनों ही है, तो लिख दो साइन थीटा और कोस थीटा, ये कर दो कोष्टक में। इसकी जगह मतलब ए बी सी के मान रखे, ए का मान साइन थीटा बी का मान कोस थीटा है, इस सर समीका को याद रखना और यहाँ आपको रखना है, ठीक है। बट्टे में जो चीज़ है वो लिख दो, बट्टे में क्या चीज़ है, ये रहा साइन थीटा कोस थीटा, और कोष्टक में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए ये कोष्टक से ये कोष्टक कैंसिल हो गया, पीछे ये जो बचा है यहाँ तक तो आपको दोनों में करना है, ये उत्तर प्राप्त करने के लिए भी करना है यहाँ तक, और ये उत्तर प्राप्त करने के लिए भी यहाँ तक करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर आप सीधा यहाँ से कर देते हो, यानी देखो ये साइन थीटा कोस थीटा इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, अलग अलग कर दो यहाँ से ही, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक रख करके फिर अलग करोगे तो उत्तर दूसरा आएगा, सीधा रखोगे तो उत्तर दूसरा आएगा। तो पहले हम सीधा रख देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी कौन है साइन थीटा और कोस थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी कौन है कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी है साइन थीटा और कोस थीटा, और प्लस साइन थीटा और कोस थीटा के नीचे भी कौन है साइन थीटा और कोस थीटा। देखो यहाँ से साइन का स्क्वायर हट जाएगा और इधर कोस से कोस का स्क्वायर हट जाएगा और इससे ये कट जाएंगे एक बार, तो प्लस में क्या बचेगा एक, साइन बट्टा कोस का क्या बनेगा टेन बनेगा, और इसका क्या बनेगा कोट बनेगा, ठीक है, कोट थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये उत्तर कौन सा वाला है, ये वाला उत्तर है अपने ये वाला 1 + tan थीटा और कोट थीटा, ये आ गया। ये कब आएगा, जब हम
इस समीकरण का मान 1 नहीं रख करके सीधा ही अलग अलग इसके नीचे भी ये चीज़ लिखेंगे, इसके नीचे भी ये चीज़ लिखेंगे और इसके नीचे भी ये चीज़ लिखेंगे, तब आएगा। और अब यहीं से इसका मान 1 रख देते हैं, मतलब ये दूसरा उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। ये तो हो गया इसका, अब ये उत्तर लाना है हमें। तो देखो क्या करोगे, इसका मान क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा बट्टे में कौन है जो चीज़ लिख दो, साइन थीटा है, कोस थीटा है, ये लिख दो। अब देखो ये अलग अलग करो, इस ए के नीचे भी कौन है, साइन थीटा और कोस थीटा है, प्लस साइन थीटा के नीचे भी कौन है, देखो ये जो है चीज़ पीछे बची है, क्या बची है, साइन थीटा कोस थीटा दोनों ही है। इनके नीचे भी क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा है। देखो ये इससे कटेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 प्लस देखो ये साइन और कोस इस ए के दोनों के नीचे तो अलग अलग कर दो, 1 बटा साइन थीटा और गुणा 1 बटा कोस थीटा, तो वो 1 तो रहेगा ही। 1 बटा साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दो कोसेक थीटा और इसका हो जाएगा गुणे में सेक थीटा। तो यही हमें देखो ये रहा सेक थीटा कोसेक थीटा और प्लस में 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा इसके लिए इति सिद्धम। तो देखो दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, एक पूछेगा, चाहे तो ये पूछेगा चाहे ये पूछेगा इसके बराबर में। तो मैंने दोनों इसलिए बता दिए कि इसमें आपको दोनों के लिए आपको इतना तो सेम ही करना पड़ेगा, उसके बाद में देखो इसके लिए तो ये करना पड़ेगा और इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो ये थे थीटा वाले कुछ प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपात वाले। तो अब देखिए आगे हमने हैं निर्देशांक ज्योमिति। तो आगे 7वां प्रश्न देखते हैं क्या है, अध्याय नंबर 9 से है 7वां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 4 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं हमें और वे निर्देशांक है वो चारों एक आयत के शीर्ष से ये हमें सिद्ध करना है। मतलब हम क्या कर लेते हैं, पहले आपको देखो वो निर्देशांक तो लिखे हुए हैं, मिलेंगे प्रश्न में, आपको आयत की बात करा मतलब सिद्ध करना है, इसका मतलब आयत तो वो है, ठीक है ना। आपको तो सिर्फ बताना है कि वो आयत कैसे है। आयत की बात करा तो आयत जैसा चित्र बना लो, उसमें आप नाम लिख दो A B C और D लिख दिया। अब ये जो चारों निर्देशांक हैं वो चारों निर्देशांक ABCD की जगह लिख दो। देखो नाम नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, नाम अपने मन से ABCD या PQRS ले लेना है। तो A के पहले मान लो, पहले क्या है -2, -1। B के मान लो ये दूसरे वाला जो क्या है -1, ठीक है। C के मान लो ये तीसरे वाला जो है ये 5, -2 और इसके हैं D के जो चौथे नंबर पर है 4, -4। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है ऐसे चित्र बना के। अब आपको देखो क्या करना है, चारों भुजाएं निकालनी है और दोनों विकर्ण निकालना है, फिर पता चलेगा कि क्या है वो। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले दूरी निकालेंगे AB। तो AB के लिए लिखोगे AB बराबर, दूरी के लिए √ लगेगा। हम क्या करेंगे, ये मतलब x घटाएंगे, इसका पहला और इसका पहला घटाएंगे। तो -2 में से घटाना है क्या, -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो -2 में से घटाना है क्या, -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या करना है स्क्वायर, प्लस -1 में से घटाना है क्या, घटाना है ये 1, ऊपर क्या करना है स्क्वायर करना है। तो देखो इसको सोल्व करोगे आप तो √ ये देखो 2 किसके हैं, 2 तो है अपने -1 है, प्लस का तो -1 रहेगा, -1 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा +1, प्लस यहाँ 1 -2 का वर्ग करोगे तो +4। तो इनको जोड़ोगे तो √ के क्या आए 5। ये किसका आया मान, AB का। अब निकाल लो आप BC, ये लो BC बराबर √ लगेगा। 1 में से क्या घटाना है, 5 घटाना है, 1 में से घटाना है 5, ऊपर लगाना स्क्वायर, प्लस यहाँ इस 1 में से घटाना है क्या -2, तो हो जाएंगे +2, यहाँ ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो इसको सोल्व करोगे, देखिए √ 1 और 5 दोनों माइनस के, तो -6 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 36, प्लस ये हो जाएंगे 3 का वर्ग करोगे तो 9 और 36 जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे 45, ऊपर √ लगा, इसके ऊपर भी √ लग जाएगा। ये √45 आया BC का मान। अब निकालो आप CD का मान, CD बराबर √ तो आपके लगेगा ही। देखिए 5 में से क्या घटाओ, 4 घटाओ, तो लिखो 5 - 4, इसका क्या करना होल स्क्वायर, प्लस आप -2 में से घटाओ, क्या घटाओ -4, तो वो हो जाएंगे यहाँ +4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे √ ये घटाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस ये देखो 2 माइनस के हैं 4 प्लस के हैं, -2 रहेंगे, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ आप आगे लिखोगे तो इसका क्या आएगा √ के 5, 4 1 5 आ जाएगा। अब आपको दूरी निकालनी है किसकी, ये AD की। तो निकाल दो AD बराबर √ क्या करना है आपको, 4 में से 2 घटाना है, इस 4 में से -2 घटाना है। तो ये 4 माइनस करना है -2, तो हो जाएंगे +2 का स्क्वायर, प्लस आपको क्या करना है -4 में से घटाना है, क्या घटाना है -1, तो हो जाएगा +1, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 4 और 2 6, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं AD बराबर √ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। देखो ये जुड़ेंगे तो 4 2 6 का स्क्वायर 36, प्लस
ए कम हो जाएगा 4 में से, तो -3 का वर्ग करोगे तो +9, तो आपको क्या मिलेगा √45। अब देखिए ये मान क्या क्या मिला आपको मिला कि ए बी के बराबर में कौन है, ए बी का कितना आया √5 आया, तो और √5 किसका आएगा, सी डी का आएगा, तो सी डी लिख दो। और क्या चीज़ बराबर आई, बी सी के बराबर में कौन आया, बी सी का मान √45, तो रूट और किसका है, सी डी का है। 1 मिनट, √45 किसका मान है, ए डी का है, ये ए डी लिखना आपको। अब देखिए आपको विकर्ण निकालना है, विकर्ण कौन से, ये ए सी निकालना है और आपको बी डी निकालना है। तो देखिए आप निकालोगे ए सी बराबर √, देखिए आप क्या करोगे, इस 1 में से 4 घटाओगे, यानी -1 में से घटाओगे क्या 4, उसका क्या करोगे स्क्वायर, प्लस आप क्या करोगे, इस 1 में से घटाओगे क्या -4, तो हो जाएगा +4, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। देखिए √, -1 -4 हो जाएंगे -5 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 25, प्लस ये भी 5 हो रहे हैं, तो 5 का वर्ग करोगे तो कितने हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो क्या हो गए √50 हो जाएगा। देखिए ये किसका मान निकाला हमने, ये देखिए हमने यहाँ पे मान ये निकाल दिया, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये था किसका, बी डी का, यहाँ पे आप बी डी लिख दो पहले, ठीक है। अब आप ऐसी निकाल दो, देखो ऐसी के लिए आप ये करना है, तो 5 में से क्या घटाना है, 5 में से क्या घटाना है, -2 घटाना, तो हो जाएंगे +2, इसका करना है स्क्वायर, प्लस देखिए -2 में से क्या घटाना है, -1, तो हो जाएगा +1, इसका करना है स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे √, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस ए कम हो जाएगा -2 में से, तो -1 का वर्ग हो जाएगा +1, तो यहाँ पे √50। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ लिख दोगे एसी के बराबर में कौन है, बी डी है। देखो विकर्ण बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये क्या है, लिख दो कहते ए बी सी डी है वो आयत के शीर्ष हैं। अब देखिए आपको इस प्रश्न में ऐसा ही प्रश्न देके निर्देशांक देके 4 बिंदुओं के आपसे पूछ ले कि ये एक वर्ग है, तब आपके चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए और दोनों विकर्ण क्या होने चाहिए, बराबर आना चाहिए। ऐसे निकालोगे आप तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, चारों दूरियां बराबर आएगी तो वर्ग होगा और विकर्ण भी उसके साथ में बराबर होना चाहिए। अगर ये चारों दूरियां बराबर है, ये चारों बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो वो क्या है, वो एक समचतुर्भुज है। और इसी प्रकार इसमें ये विकर्ण बराबर नहीं होते तो ये क्या होता, समांतर चतुर्भुज होता, ठीक है। तो ये आपके इसमें बातें हो गई। ऐसे अगर 4 निर्देशांक देकर आपको पूछे, तो अब आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक देके पूछ दे, ए बी सी के निर्देशांक दे दे, तीनों के पूछे कि बताओ ये समरेख है, तो समरेख के लिए आपको क्या करना है, दूरी निकालना, ए बी निकालना पहले, फिर निकालना बी सी, फिर निकालना है ए सी की दूरी। अब अगर कोई 2 का योग, चाहे ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर है, चाहे आपके ए सी और बी सी का योग ए बी के बराबर है, या ए बी और ए सी का योग बी सी के बराबर है, अगर कोई 2 का योग तीसरे के बराबर है तब वो क्या है, समरेख है। अगर नहीं है तो वो क्या है, असमरेख है। और असमरेख होने पर क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अगर 2 दूरियां बराबर है उसमें तो वो क्या होगा, समद्विबाहु होगा। तीनों होते बराबर हो तो समबाहु होगा, और तीनों बराबर नहीं हो तो विषमबाहु होगा। और अगर इस ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का वर्ग, बी सी का वर्ग और ए सी का वर्ग, अगर तीनों का वर्ग कर दें, यानी तीनों की दूरियां निकाल के वर्ग कर दें, तो कोई 2 का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर है, तब वो क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए ये थे इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखो बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित होता है तब एक्स का मान तो कुछ होगा, वाई का क्या होगा, 0 होगा। अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो ये तो 0 होगा और वाई का कुछ मान होगा। ऐसे तो देखो ये ऐसे 2-3 एक जैसे प्रश्न है। अगर एक्स अक्ष का कहे तो आपको ऐसा मानना है, वाई अक्ष का कहे तो आपको ऐसा मानना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे बात हो रही है एक्स अक्ष की, तो ये ले रहे हैं हम। तो देखिए एक्स अक्ष के लिए हो जाएगा x, 0। ये कोई बिंदु है P जो एक्स अक्ष पर है, जिसके निर्देशांक क्या हो गए, P बिंदु के x, 0। इस P बिंदु से, ये बिंदु मान लेते हैं, इस P बिंदु से समान दूरी पर 2 और बिंदु है, हम मान लेते हैं इसमें A और B। देखिए इनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। A का तो दे रखा है -2, -5 और B का दे रखा है 2, -3। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, ये दूरियां बराबर है, AP के बराबर में BP है, ये आपको दे रखा है। तो लिखो आप पहले AP बराबर में BP। अब दूरियां निकालनी है, AP की भी निकालनी है, BP की भी निकालनी है। तो इसके लिए भी आपको क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है दूरी। इसके लिए भी आपको क्या करना, अंडर रूट लगाना है। देखिए ये दूरी निकालना पहला AP। तो x में से क्या घटाना है,
x में से घटाना है, क्या घटाना, -2, तो -2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर 2 ऊपर लगा दो होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 5 घटाना है तो क्या बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है, माइनस के 5 अभी रहने दो, ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे ही आपको दूरी निकालनी ये वाली, तो इसमें देखो x में से क्या घटाना 2, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2, ऊपर क्या करना, स्क्वायर लगाना है, प्लस 0 में से 3 घटाना है तो -3 और उसका क्या करना, स्क्वायर करना है, इधर अंडर रूट कैंसिल कर दो, ये सरसमी का खोलो, x² प्लस 4x प्लस 4, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 2 से गुणा तो ये हो गया, प्लस माइनस के 5 का वर्ग हो जाएगा 25, बराबर में यहाँ पे सरसमी का खोलोगे तो x², यहाँ 2 का वर्ग 4, बीच में माइनस इनका दोनों का गुणा 2 से गुणा तो माइनस के 4x, ठीक है। अब आगे प्लस माइनस के 3 का वर्ग 9, देखिए इधर x² कैंसिल कर दो, इधर 4 कैंसिल कर दो। अब ये मत करना, ये देखो 4x प्लस के, ये किसके, माइनस के, ये कैंसिल नहीं हो गए, माइनस के 4x इधर लाओ, प्लस के हो जाएंगे, 4x पहले से ही है, यहाँ है, हो जाएंगे 8x, बराबर ये 25 उधर जाएंगे तो 9 में से क्या करेंगे, घटेंगे, 9 में से घटाओगे तो माइनस का क्या बचेंगे, 16, तो x का मान निकालना है तो माइनस के 16 के भाग में कौन जाएंगे, यहाँ से 8, तो कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा, किसका मान, x का मान। तो उस बिंदु के निर्देशांक जो p है उसके निर्देशांक क्या होंगे, x,0 माने थे तो यहाँ x का मान आया -2, 0, ये निर्देशांक हो जाएगा उसका। ऐसे ही आपका y अक्ष का आया तो यहाँ पे क्या मानना, 0, y मानना और सेम ऐसा ही करना है। और ये x और y अक्ष नहीं आकर के इसके कोई और निर्देशांक दे दे, जैसे एक प्रश्न आया हुआ जिसमें k का मान निकालना है, उसके यहाँ निर्देशांक दे रखे हैं, यहाँ कोई एक k दे रखा कहीं पर, तो भी आप ऐसा ही करोगे, समान दूरी है तो ऐसा आरेख बना लेना, फिर आपको आंसर करना है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 9, यदि बिंदु a के निर्देशांक 2,5 और b को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु p है वो -1,2 को 3:4 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो b के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात वाला जब प्रश्न आए तब आपको एक लाइन खींचनी है, इसे लाइन खींचने के बाद उसका नाम देना है, यहाँ a दे दो, यहाँ दे दो b। a के निर्देशांक हमको दे रखे हैं प्रश्न में, वो रख दो, कितना दे रखे हैं, 2,5 दे रखे हैं। b के आपको बताने हैं तो रख दो a,b, ठीक है। इस लाइन पर एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1,2 और इसके जो अनुपात है इस बिंदु का वो है 3:4, ये दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, ये आपको बनाना है, ऐसा बनाने के बाद आपको यहाँ कहना कि ये पेंसिल से लिख देना x1 y1, ये आपको बाद में वापस मिटा लेना आंसर होने के बाद, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो गया आपके m1 और m2 और ये है आपके x और y, ये आपको मिटा देना है बाद में, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, भाई यहाँ मान दे रखा तो अनुपात वाला सूत्र लगाओ, x वाला, x का सूत्र क्या है, x बराबर देखो m1 प्लस m2 ऊपर भी होगा और m1 प्लस m2 नीचे भी होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x की बात हो रही तो इसको भी x से गुणा करो, इसको भी x से गुणा करो, ये 1 है तो 2 करो, यहाँ 2 है तो 1 कर दो, ये सूत्र हो गया। इसमें आपको मान रखना x का मान क्या, देखो यहाँ से -1 बराबर m1 कितना है 3 गुणा यहाँ पे x2 कितना है, x2 है आपका a, ठीक है, प्लस m2 रखना है जो क्या है 4 इंटू x1 रखना है जो क्या है 2, ठीक है, बटे में रखना है आपको m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, तो -1 बराबर 3 का a से गुणा करोगे 3a प्लस 4 का 2 से गुणा करोगे 8 बटा ये जोड़ोगे 7, वज्र गुणा कर दो इसके नीचे एक मान के, a का गुणा इससे करोगे तो 3a प्लस 8 बराबर में 7 का 1 से गुणा करोगे तो -7, ये 8 उधर भेज दो, 3a बराबर ये 8 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 8 माइनस के 7 हो जाएंगे -15, a का मान निकालना तो a बराबर -15 के भाग में कौन जाएंगे 3 का भाग लगाओगे तो माइनस का कितना आएगा 5 आएगा। अब ऐसे ही आपको निकालना किसका उत्तर, y का निकालना, तो y वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या है देखिए y का फॉर्मूला है, देखो m1 प्लस m2 ऊपर भी होगा, m1 प्लस m2 नीचे भी होगा, y की बात हो रही है तो इसको भी y से गुणा करो, यहाँ पर भी y से गुणा करो, 1 है तो 2 करो, 2 है तो 1 करो, ठीक है। अब y की जगह y का मान रखो क्या है 2 बराबर में m1 का मान रखो जो क्या है 3 गुणा y2 रखना है जो क्या है b प्लस m2 रखना है जो क्या है 4 गुणा y1 रखना है जो क्या है 5, ठीक है, बटे में रखना है m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस ये 3 प्लस 4, देखिए यहाँ पे 2 बराबर 3 का 20 से गुणा करोगे 3b प्लस 4 का 5 से गुणा करोगे 20 बटा ये जोड़ोगे तो 7, देखिए यहाँ वज्र गुणा करेंगे इसके नीचे एक मान के तो हो जाएगा 3b प्लस 20 बराबर 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 14। अब देखिए 3b बराबर ये 20 उधर जाएंगे माइनस के 14 में से घटेंगे तो कितने रहेंगे -6, b बराबर -6 के बटे में कौन जाएंगे 3 यहाँ से, तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए सॉरी इस b के ये जो b है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो a का क्या आया था -5,
इसका क्या आया माइनस के 2, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसमें एक बात और समझते हैं। देखिए ऐसा अनुपात वाला कोई भी प्रश्न आया तो आपको ऐसी लाइन बना के ये सारा लिखना है। ए बी, ये कोई बिंदु होगा पी, ये अनुपात यहाँ रखना है, इसके निर्देशांक यहाँ, इसके निर्देशांक यहाँ, इसके यहाँ रखने हैं। आपको देखो कितनी चीज़ें दे रखी है, 1 2 3 4, तो 4 में से प्रश्न में आपको 3 देगा, चाहिए 3 दे के ये पूछे जैसे अभी हमने हल किया था, ये तीनों दे के ये पूछे, या फिर ये नीचे वाले तीनों दे के ये पूछे, या फिर और किसी भी तरीके से, मतलब 3 चीज़ें आपको देगा, एक पूछेगा। तो सारों में आपको यही काम करना है, ये सूत्र लगा के करना है, ठीक है। तो सारे प्रश्न इस तरीके से करने हैं आपको। आगे अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है अपना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, पी बिंदु -5, -4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है, पी का भी मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को क्या दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था वैसे चित्र बनाना, ये एक तो ए हो गया, ठीक है, और दूसरा है बी। एक निर्देशांक आपको दे रखे हैं, कितना पसंद में पढ़ के आपको पहचाना है, -5, -4, और इसके हो गए -2, 3, ठीक है। और इसके ऊपर कोई और बिंदु है, मान लेते हैं वो Q है, उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं कौन, -3, P दे रखे हैं। आपको अनुपात बताना है, अभी मैंने बात की थी M1 अनुपात M2 बताना है। देखिए मैंने अभी कहा था 3 चीज़ें दे दी, देखो ये दे दी 2 और ये 3, मतलब 3 दे दी, ये पूछा चौथी चीज़। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अनुपात निकालना, फिर P का मान निकालना, दोनों बातें करनी। तो अनुपात निकालने के लिए देखना है कि यहाँ पर संख्या वाला मान किसका है, इसका है या इसका। देखो यहाँ पर इसका है तो x वाला सूत्र लगाना, क्योंकि ये x पर है। तो पहले मैंने बताया था आपको, इसको लिखो क्या x है, ये क्या है y है, ये M1 M2 है, ये क्या हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है, ये हो गया x2 और y2। आपको सूत्र लगाना है x वाला। अगर यहाँ पर संख्यात्मक मान है तो x का लगाओ, यहाँ पर संख्यात्मक मान है तो y का लगाओ। तो यहाँ पर देखो ये मान है तो x का लगाओ। तो x का सूत्र क्या था, देखो M1 + M2 ऊपर भी है और M1 + M2 नीचे भी है। देखो सूत्र किसका है, x का है, तो x का इससे गुणा करो, इससे भी गुणा करो, यहाँ 1 है तो 2 करो, यहाँ 2 है तो 1 करो, ठीक है। मान रखो M1 कितना है ही नहीं, लो M1, x2 रखना कितना है -2, इसके आगे लगा दो, ठीक है। फिर लगाना आपको क्या, M2 लगाओ, M2, ये प्लस भी लगाएंगे लेकिन अभी बाद में। x1 कितना है, देखिए x1 है -5, देखो ये प्लस और ये -5 हो जाएंगे -5 बटे में M1 + M2 बराबर में x का मान रखो जो क्या है -3, नीचे मानो 1, वज्र गुणा करो, इसका गुणा इससे करेंगे तो -2 M1 -5 M2 बराबर 3 का इससे गुणा करेंगे, दोनों से होगा तो -3 M1 और -3 M2। M1 एक तरफ कर दो, M2 एक तरफ कर दो, -3 M1 इधर लाएंगे तो हो जाएंगे -2 M1 + 3 M2, और ये M1 इधर आएंगे तो बराबर में M2 उधर भेज दो, -3 M2 और +5 M2, ये हो जाएंगे। देखो ये देखो 3 + 2 - तो 1 M1 रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। बराबर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहेगा, देखो 3 - 5 + तो +2, ठीक है, M2 रह जाएंगे, ये गुणे में है। अब देखिए यहाँ से M1 के बट्टे में लेके आ जाओ कौन, M2, तो इधर से 2 के बट्टे में कौन जाएगा, 1, तो अपना अनुपात आया वो क्या आया, 2:1 आ गया। ये पहला उत्तर तो आपका मिल गया। अब आपको उत्तर बताना P का, P कहाँ पर है, y पर है, तो आपको क्या करना, y वाला फॉर्मूला लगाना है। तो y बराबर फॉर्मूला क्या, देखो M1 + M2 ऊपर भी होगा और M1 + M2 नीचे भी होगा। बात किसकी हो रही है, y की, तो यहाँ पर भी y लिखो गुणे में, यहाँ पर भी y लिखो, यहाँ 1 है तो 2 करो, यहाँ 2 है तो 1 करो, ठीक है। अब देखिए y का मान रखो जो क्या है P, चलिए ये हो गया P बराबर M1 रखना है, M1 कितना है हमने निकाला, ये M1 M2 है 2, ठीक है, इंटू y2 रखना जो क्या है 3, प्लस M2 रखना है जो हमने निकाला कितना 1, इंटू y1 रखना है जो क्या है -4, और बट्टे में रखना है आपको M1 + M2 2 + 1। देखिए P बराबर 3 दूनी 6, यहाँ पे 4 माइनस का 1 प्लस का गुणा करेंगे तो -4 बटे में ये जोड़ेंगे तो 3, P बराबर 4 इसमें से घटाएंगे 2/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा P का मान। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 10। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है अपना। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिनके जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमको दे रखें। तो देखिए माध्यिकाओं की लंबाई कैसे निकालेंगे, त्रिभुज की बात हो रही है तो पहले क्या करो, आप एक त्रिभुज बना दो, ये लो आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। त्रिभुज का नाम दे दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तीनों के निर्देशांक भी आपको दे रखे हैं। देखिए इसका तो दे रखा है 1, -1 और
देखिए इसका दे रखा है आपको 0,4 और इसको दे रखा है निर्देशांक -5,3। अब देखिए आपको माध्यिकाओं की लंबाई बतानी। देखो ये माध्यिका हो जाएगी एक, तो यहाँ से डी नाम दे दो, ये दे दो ई, और ये माध्यिका हो गई एफ। अब देखिए AD की लंबाई बतानी है, BE की बतानी है, CF की बतानी है, क्या होगी। तो देखो AD की लंबाई बताने के लिए इसके निर्देशांक होने चाहिए, इसकी बताने के लिए इसके निर्देशांक होने चाहिए, इसकी बताने के लिए इसके निर्देशांक होने चाहिए। तो देखो आप क्या लिखोगे, पहले D के निर्देशांक निकालोगे, D के निर्देशांक निकालो, D के निर्देशांक ऐसे लिखोगे। तो देखो D के निर्देशांक कैसे निकालोगे, ये पहले जोड़ोगे, 0 प्लस -5 जोड़ोगे और बटे में 2 करोगे तो आएगा -5/2। तो इसका आंसर क्या आया, -5/2, कोमा आपको इसके किसके निकालने, ये तो x के थे, y के भी निकालने हैं। तो क्या करोगे, दूसरी चीज़ें जोड़ोगे, 4 + 3 जोड़ोगे, बटे में क्या करोगे 2, तो क्या आएगा उत्तर 7/2। तो यहाँ आ गया 7/2। ऐसे आपको सारे निकालने ई के एफ के, तो मैं सीधे निकाल रहा हूँ। 1 और 5 जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे तो -4 में 2 का भाग लगाओगे तो -4 में 2 का भाग लगोगे तो -2 हो जाएंगे, कोमा -1 और 3 जोड़ोगे तो +2, उसमें भाग लगाओगे 2 का तो 1। ऐसे ही यहाँ निकालोगे एफ के, तो देखो एफ मध्य बिंदु है, क्यों इस लाइन पर ये माध्यिका आ रही है तो ये मध्य बिंदु है। तो देखो 1 और ये जोड़ेंगे 0 तो 1/2 हो जाएगा, 2 का भाग लगाओगे। 4 और -1 जोड़ोगे तो +3, उसमें 2 का भाग लगाओगे तो 3/2। अब आपको क्या करना, दूरियाँ निकालनी है। पहले देखो मैं दूरी निकाल लेता हूँ, AD माध्यिका AD की लंबाई है तो √ लगेगा, 1 में से घटाना है, क्या घटाना है, -5/2 तो हो जाएगा +5/2। उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस देखो 7/2 रखो, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, -1 तो क्या हो जाएगा +1, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो 2 एकम 2, 2 और 5 7/2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 एकम 2, 2 और ये 7, 9 कितना हो जाएगा 2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 7 का वर्ग 49/2 का 4, 9 का यहाँ प्लस लगाना है, 9 का वर्ग, देखो 9 का वर्ग करोगे तो 81/2 का 4 प्लस √ ठीक है। तो देखिए यहाँ आप लिखोगे तो ये जोड़ोगे 50 और 80 हो जाएंगे 130/4, ऊपर लगाएगा √ देखिए बराबर में 130 के तो √ रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये किसका माप आया, AD का। आप BE का निकालो, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं BE बराबर √ लगेगा। देखो क्या करना, 0 में से 2 घटाना है तो -2 रहेंगे, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस 4 में से 1 घटाना 3 रहेगा, 3 का करना है स्क्वायर। तो देखिए -2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और इनको आपको जोड़ देना तो हो जाएंगे √13। ये किसका मान है, BE माध्यिका का है। फिर आपको किसका निकालना है, CF का निकालना है। तो ये लो CF बराबर √ क्या करना, -5 घटाने किसमें से, 1/2 में से, तो 1/2 में से माइनस करो, -5 तो हो जाएंगे +5, इसका करना है स्क्वायर, प्लस 3/2 में से क्या घटाना, 3 घटाना, तो लिखो 3/2 -3, इसका करना है स्क्वायर। देखिए 5 दूने 10 रहेगी, 11/2, इसका करना है स्क्वायर। ये मतलब जोड़ करोगे तो हो जाएगा, प्लस ये करोगे तो देखो ले सब ले लो, क्या आ जाएंगे 2, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इसका भाग जाएगा इसमें अपने एक बार, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, माइनस इसका भाग 1 रहेगा नीचे, 1 का भाग इसमें 2 बार, 2 को इससे गुणा करोगे तो 6, ठीक है, ऊपर करना है स्क्वायर। तो √11/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये घटाओगे तो -3/2, ठीक है, 3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर करोगे 121/4, और प्लस -3 का वर्ग करोगे तो +9/4। अब देखो ये जोड़ोगे तो √130/4, और 130 का √ रहेगा 4 का वर्गमूल 2। तो ये माध्यिका आ गई CF। तो इस तरीके से आपको माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। यानी करना क्या है, ये माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक और इसके है तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले निकालो। इस तरीके से पूरा लिख कर निकालना है। ये एक तो मैंने लिखा था, बाकी मैंने शॉर्टकट कर दिया, तो आपको पूरा लिख करके करना है। तो ये थे निर्देशांक ज्योमिति के कुछ प्रश्न। तो अब है अपने आगे जो प्रश्नावली नंबर 17 से हैं, और उसके अलावा 11-12 से जो प्रश्न आते हैं वो है। तो ये प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।